नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारा जो ऊपर क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके आप हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि हमारी रीच थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट कर रखी है भाई लोगों ने, तो आप लोगों की विशेष सहायता की आवश्यकता है। आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत और हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस धमाकेदार इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने किस-किस को नहीं धोया, ये मैं जानकारी करना चाहता हूँ। कोई बचा क्या आदि? सर अपने आप ही बचे थे बस, बाकी सबको तो नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी अपने आप ही बचे थे सर। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स वाज़ लेफ्ट। रजत शर्मा जी साथ में थे और आई थिंक उनको नहीं धोया। हुँ। बाकी ऑडियंस को भी थोड़ा सीधा कर दिया उन्होंने 3-4 चीज़ें बोल के। सो आई थिंक हार रहे हैं सर। मोदी साहब तो हार गए। हाँ, वो तो दिख रहा था ना। भाई देखिए, लास्ट में रजत शर्मा ने 4 वीडियो भी दिखा दिए थे, आपने देखा होगा। हार रहे हैं सर, हार उसमें रहे हैं। राहुल हाँ, गांधी ने डिक्लेयर किया कि भई मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, 4 फेज़ हो चुके हैं, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, पक्का हो गया। एक्सपायरी डेट जो है वो ममता दीदी ने घोषित कर दी उसमें, और उसके बाद केजरीवाल ने कहा सातों सांसद जीत रहे हैं, अखिलेश ने कहा कि केवल यूपी में 1 सीट आएगी। ओनली प्रॉब्लम वाज़ कि वो सारे के सारे 2019 के वीडियो थे और 2024 में वही बातें रिपीट हो रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सर वही होता है ना जब मैं जैसे अब आप बताइए क्या किया जाए? डीप स्टेट के बारे में भी यही बोलता हूँ ना सर, हुँ, कि तुम वही अटैक करते रहोगे बार-बार सेम बंदों से, सेम बंदों के ऊपर सेम चैनल लेके, तो यार आप डीप स्टेट नहीं हो, आप बड़े शैलो स्टेट हो। ये चीज़ तो मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ। अभी अडानी जी के ऊपर वापस से क्या ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट बना बे यार कितनी बारी बनाओगे ओसीसीआरपी रिपोर्ट? और ये भाई जिसने रिपोर्ट लिखी है, वो तो नॉन कम्युनिस्ट है। नक्सलवादी अर्बन नक्सल जिनको बोलते हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ घूमता रहता था। स्प्रे पेंटिंग करता था दीवार के ऊपर, पता है आपको जेएनयू में? हाँ, स्पेशल स्किल है वो हाँ। कम्युनिस्ट तो की। ये हुँ, आप देख लो सर। बट सर एक चीज़ है, मैं सबसे पहले आपकी परमिशन से ये जो 400 पार वाला नैरेटिव है ना, इसको थोड़ा-सा मैं खदेड़ना चाहता हूँ। हुँ, खदेड़ना बुरी तरह से, मतलब हुँ। एकदम कचरे के डब्बे में, बिकॉज़ मोदी साहब हाँ, हार रहे बिल्कुल। हैं, तो चीज़ें फेंकनी हाँ, पड़ेगी। वो तो ठीक है? आपको और हमको भी लाइन चेंज करनी पड़ेगी सर, हमको थोड़ा-सा प्रो अदर साइड होना पड़ेगा, है ना? हुँ। तभी नहीं तो चैनल नहीं चलेगा ना हमारा। तो क्या है सर क्या है सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरे को ये दिखता है मोदी जी ने इस बारी बोला यार तुम नैरेटिव खेलते हो, ठहर जाओ, मैं तुमको देता हूँ कुछ खेलने के लिए। तो मेरे फादर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि भई ही लेट द कैट इन द बंच ऑफ पिजन्स। ना कै हुँ। ना कैट को पता क्या हो रहा है, ना पिजन्स को पता क्या हो रहा है। 2-3 पिजन भी मर गए, कैट ने पेट-पूट भी भर लिया उसके बाद। अब बैठे हुए हैं सारे 400, 400, 400, 400। मोदी जी ने खुद ने बोला कि भई 3 फेज़ के बाद इन लोगों को बेवकूफों को याद दिला समझ में आया कि यार ये तो पूरा गेम खेल दिया है इसने। We've not even realized he's played one of the biggest political games that has actually happened in the history of this country. एंड मैं बड़ा क्लियरली ये चीज़ बोल रहा हूँ। पूरे देश को इस इन्होंने एक डायलॉग से घुमा के रखा हुआ है सर, पूरे देश को। नारा तो अलग बना है प्रो बीजेपी वालों के लिए, ठीक है, बढ़िया। एंटी गलत बीजेपी बात वालों है के ना, लिए बेचारे भोले-भाले बच्चे हैं, हमारा पप्पू है इतना प्यारा-सा, डिंपल पड़ते हैं उसके गालों में और उसका भी ध्यान नहीं रखा। तो एक चीज़ हमारी वो जो है ना क्या वो अभिजीत जो है वो उसका उसने नाम रख दिया है पायरोमेनियाक, ये गलत बात है ना। तो पिंकी का नाम रख दिया है स्किज़ोफ्रेनिक, ये ऐसे नहीं करना चाहिए ना, नहीं, गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत एब्सोल्युटली। गलत उनको बात बोलिए है। थोड़े-से थोड़ी चोरी वी कंडेम व्होल हार्टेडली वी कंडेम। थोड़ी चोरी-वोरी कम कर लेंगे तो कोई बात नहीं अपना ठीक है। थोड़े वो आर्टिफैक्ट्स जो कोचिन एयरपोर्ट से बाहर जाते थे, अब वो कम हो गए हैं, तो इतनी गाली नहीं देनी चाहिए अभी, है ना? हाँ, मिस्टर क्लीन थे ना हाँ, एंटनी साहब, हाँ। उनकी वाइफ को 16 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स उनकी जो है वो कुछ नहीं सर, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे मिल गई। हमारे शहज़ादी की पूरी फैमिली केरला से टेक ऑफ कर दी थी, पता है आपको? जब भी ये लोग कहीं जाते थे बाहर, हुँ, दे वुड फ्लाई टू केरला एंड देन टेक ऑफ फ्रॉम केरला। इज़ इट? हुँ, हुँ। व्हेनेवर दे वेंट ऑन देयर सिग्नेचर विजिट्स। हुँ, जब आपको याद होगा सर, बंटी और बबलू की दोनों की नाम आए थे एफएटीएफ में। आई थिंक आई वाज़ द ओनली गाय हू हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट दिस। हुँ, एफएटीएफ में यस, नाम आया था। वी डिस्कस्ड।
ठीक है ना? और ये एफएटीएफ में नाम किस चीज़ के लिए आया था? आर्ट्स एंड वैल्यूएबल्स के लिए, और ये चीज़ें वहाँ से बाहर जाती थी। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ स्टफ इज़ जस्ट गॉन, पता ही नहीं है आपको। मूर्तियाँ भारत में तो सर, आप जहाँ गड्ढा खोदो, थोड़ा-सा इधर-उधर खोदो, कोई ना कोई तो कुछ तो निकलेगा वहाँ से। इतना पुराना लैंड है सर, समथिंग यू विल फाइंड। सो आप देख लीजिए क्या-क्या हो रहा था हमारे साथ। बट सर, मोदी जी ने जो एक चीज़ ये स्पीच में, या जो भी इनको बोल दीजिए आप, उन्होंने बोली है, ही इज़ एक्चुअली शोन वन थिंग, ये पूरा इलेक्शन इज़ बेसिकली पर्सनैलिटी ड्रिवन सर। मोदी भी मोदी करता है। मोदी भी मोदी का ही नाम लेता है। ऑपोजिशन ले रही है, ये भी ले रही है, लेकिन मोदी भी मोदी का ही नाम लेके मोदी के बारे में बात करता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने डायनामिक चेंज करा है, एंड ये लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिस इज़ बीन अ पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन। मोदी है तो मुमकिन है। दिस वाज़ अ स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स आउट व्हाट? इन्होंने बीजेपी की बात नहीं करी है, इन्होंने मोदी की बात करी है, एज़ अ ब्रांड मोदी। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मोदी जी अपने आप भी वही ब्रांड मोदी के बारे में बात करते हैं। पहले वो कभी नहीं बोलते थे मैंने ये करा, वो अब बोलते हैं। सो ये इलेक्शन का एक थीम रहा है इनका, ब्रांड मोदी। 400 पार ऑपोजिशन को और बच्चों को दे दो खेलने के लिए, ब्रांड मोदी बढ़ाओ और गेम खेलो उसके बाद। एंड दे हैव डन दैट। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, इन लोगों ने खेला है। आई डोंट थिंक तो मेनी पीपल हैव भाई बीन। अब आप ये बताओ कि व्हाई ब्लेम मोदी? उसको पता है कि उसका कंपटीशन कौन है। अब वो जो है, लोगों ने पहले ट्राई किया होगा कि भई इसको, राहुल को बोलो थोड़ा-सा बैकड्रॉप में रहे, लेकिन तो रह नहीं सकता। उसने तो अपनी बेवकूफ़ियाँ जारी रखी और वो उसी तरह से हल्ला-गुल्ला करता रहा और पता नहीं क्या-क्या नई थ्योरी लेके आता रहा। पीपल शुड रियलाइज़, मतलब ये जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, वो ये जानता है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट एक्टिविज़्म। इट इज़ नॉट। अब ये बंदा जो है वो एक्टिविज़्म कर रहा है। जिस टाइम उसको चुनाव लड़ना है, उस टाइम पे वो एक्टिविज़्म कर रहा है। वो कभी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करता है, जो उसने मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखी है। फिर कभी जो है वो माइनॉरिटीज़ को पूरा का पूरा सब कुछ देने की बात करता है, जो उसने मैनिफेस्टो में लिख रखी है। और तो आप जब इस तरह की लूज़ बॉल्स दोगे मोदी जैसे, हुँ, आई मीन ही इज़ विराट कोहली, तो इज़ ही गोइंग टू लेट इट गो? नेवर, कभी नहीं। छोड़ेंगे नहीं वो। आप देखिए सर, इसके बाद इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली जो मेरे थोड़े से रेल्म में आती है, व्हिच इज़, ही सेड मैंने डोमेस्टिक पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी से डिस्कनेक्ट करा, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आप देखिए सर, क्या हुआ? इज़राइल पैलेस्टीन जाना है तो इज़राइल भी जाना है, पैलेस्टीन भी जाना है, उन्होंने बोला साउथ कोरिया जापान जाना है, साउथ कोरिया भी जाना है, जापान भी जाना है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड सर यहाँ पे। 2015 में जब सबसे पहले इनकी मिडल ईस्ट में विज़िट हुई थी, जयशंकर जी उससे पहले गए थे वहाँ पर। वो सेटल जयशंकर नहीं, जयशंकर जी फॉरेन सेक्रेटरी थे। उस टाइम पे ही हैड गॉन देयर, एंड सुषमा स्वराज जी थी, ये सब लोग थे वहाँ पर, एंड देन मोदी साहब फाइनली वेंट देयर। ड्यूरिंग द डिस्कशंस एक चीज़ बाहर निकली जब मोदी ने इनसे पूछा कि यार आप हमको इंडिया पाकिस्तान क्यों करते हो हमेशा? तो अरब से घूम के बोला यार आप हमको इज़राइल फिलिस्तीन क्यों करते हो? हर बारी जब भी आप हमसे डील करते हो, यू टॉक अबाउट फिलिस्तीन। वी आर नॉट फिलिस्तीन, वी आर नॉट पैलेस्टाइन। Like you are not Pakistan, we are not Palestine. You disconnect us from bloody this Palestine issue, we'll disconnect you with Pakistan. It was as इतनी ऐसी सिंपल सी चीज थी सर, जो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी। ही स्टॉप्ड केयरिंग फॉर द फैक्टर कि अगर मैं इजराइल जाऊंगा तो मेरे देश में मुसलमान परेशान होंगे, कोई नहीं परेशान होता। हाँ, वो जो आवाज निकालने वाले, ढिंडोरा पीटने वाले चार वो होते हैं ना, दे लाइक डमरू सर। एक वो डमरू के अंदर एक गोला सा होता है ना, वो जो डड 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 आवाज बहुत करता है, बट होता कुछ नहीं है उसमें। हुँ। अब वो डमरू से लोग डर जाते थे, आज नहीं डरते ये। सो फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग चीजें देखते हैं होती हुई। जो बाइडेन साहब ने आज जो भी कह लीजिए डीप स्टेट लगा हुआ है मोदी को गिराने के लिए, ये वो दिस दैट, बट सर वो तो नैरेटिव है ना। एक्शन क्या है? व्हाइट हाउस के अंदर बिठा के उनको, ऐसा रिसीवल वाज नॉट गिवन टू एनीबॉडी
कितनी बारी शी जिनपिंग जब दोस्त भी था इनका सर, जब गया था वो यूएसए, कभी नहीं मिला उसको ऐसा रिसीवर। द काइंड ऑफ अटेंशन दैट मोदी साहब गॉट, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट का मैं एक आर्टिकल मेरे को याद आ रहा है, जिसमें ऑथर ने लिखा था जब, और ये जब वो पन्नू-पुन्नू के बारे में लिखा था, जब मोदी वहाँ पर बैठ के मरवा रहा, ठुकरा रहा था लोगों को। उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब करा है बड़े इंटरेस्टिंग तरह से। उसने बोला है कि साहब, मोदी जी जब वहाँ पर आए, हमने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन के अंदर लोटस लगा के डेकोरेशन करा था मोदी के लिए। और देखो मोदी हमारे बंदों को ठोक रहा था वहाँ पर। ठीक है? सो अब इनके किस बंदे को ठोक दिया? पता नहीं सर, कोई अननोन गनमैन-शनमैन है, कई लोग मेरे को बोलते हैं, कई लोग पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है, ये नैरेटिव आपने कहीं गड़बड़ शुरू किया था। दूसरा देखिए सर, अबे भारत, पाकिस्तान के बंदे इनके थोड़ी हो गए। नहीं, नहीं सर, आजकल पाकिस्तान आजकल आपको और हमको बड़ा फ़ॉलो करते हैं बाय द वे। लाइव हुँ, शोज़ करना शुरू हो गए हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, जैसे आप और हम अच्छा। करते हैं ना, हुँ, ऐसे करते हैं वो भी। हाँ, तो अब देख लीजिए बाप कौन है, बेटा कौन है, वो तो सबको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, अमेरिका ने आपके साथ जो चीज़ें साइन करी है मोदी जी के साथ में बैठ के, इट इज़ अलायंस पार्टनर्स को चीज़ें नहीं दी हैं जो आपको दी हुई हैं। पुतिन साहब उधर पे बोलते हैं, "भई नो प्रेशर इन द वर्ल्ड विल बडी कैन कैन मूव मोदी फ्रॉम हिज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू।" वो तो बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट आके बोलती है, "तो बेवकूफों क्या कर रहे हो? कोई पन्नू-पुन्नू, नुन्नू-मुन्नू नहीं नहीं है। कुछ नहीं मारा-मुरा किसी ने मोदी ने, जाओ यहाँ से। यू डोंट अंडरस्टैंड इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशनल पावर।" उन्होंने लात मार दी। नाउ इफ यू लुक एट इट, मोदीज़ रिस्पेक्ट, लोग बोलते हैं भई मोदी की काफ़ी रिस्पेक्ट है। और ये चीज़ पहले भी मैं बोल चुका हूँ सर, वो जो हम पापुआ न्यू गिनी में जाके किसी किसी ने मोदी साहब के पैर छुए थे, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बड़ा क्रेज़ी दिस थिंग और एनीथिंग लाइक दैट, वो भारत के पैर छुए थे। लेट्स दिस इज़ प्लीज़ व्हाट ही सेड यस्टरडे, कल यही तो कहा ना कि भई जो जी, कोई मेरे से हाथ मिलाता है, तो वो 140 करोड़ भारतीयों से हाथ मिलाता है। जी, भारत के पैर छुए थे सर, वो आपके भी थे, वो मेरे भी थे, वो आपकी फैमिली के भी थे, मेरे फैमिली के भी थे, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं सबके पैर छुए उन्होंने। मोदी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव दैट वी हैव चोज़न टू गो देयर। एंड ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है कि साहब ये जो रिस्पेक्ट है भारत की, आज भी लोगों को ये डाउट होता है कि भारत की क्या रिस्पेक्ट है यार? लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा सर, वन ऑफ द की इश्यूज इन दिस दिस इलेक्शन, 2024 वाला इलेक्शन है सर, ये पहला इलेक्शन होगा भारत की हिस्ट्री के अंदर जहां पर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कि भारत की जो इमेज है दुनिया के अंदर वो किस तरह से बड़ी है। नोबडी स्पोक अबाउट दिस बिफोर। कौन बोलता था फॉरेन पॉलिसी के बारे में? आजकल जयशंकर के जो क्लिप्स हैं, दे गो वायरल नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ पीपल नो कि यार ये एक बंच ऑफ पीपल हू कैन स्टैंड आउटसाइड एंड पुट आवर केस, एंड हम लोग जहाँ खड़े हैं उसको हमको हमको स्ट्रेंथन करता है वो, हमको दम देता है। ये चीज़ों के बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली बात करी। अब भैया बोलते हैं कि भई पुतिन से बात करी आपने कि नहीं करी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो एंड ऑल दैट। मैंने बोला यार नेक्स्ट टाइम ना ऐसा रहेगा कि आप मैं ना मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख लूँगा। अब ये तो वही बात होगी ना, बालाकोट के टाइम पे हमारे जो साहब हैं जिनको काफ़ी ठंड लगती है, वो बोलते हैं भई प्रूफ दिखाओ कौवे मरे। भई अगली बारी ना तेरे को मिराज 2000 के नीचे बाँध के ले जाएँगे, फिर जाके आप देख लेना कहाँ पर बॉम्ब गिर रहा है। इट्स अ सिंपल केस, आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आप किसी चीज़ के ऊपर भी कभी भी कुछ भी बोल देते हो सर, कोई इसमें वो नहीं है, एंड ही शोड वेरी क्लियर डिसेंट फॉर सच पीपल। उन्होंने जो जिस तरह से, और कल का आई मस्ट से, मैंने इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं अभी जो इलेक्शन सीज़न में हुए हैं। आई थिंक यस्टरडेज़ वाज़, बोलते हैं ना चीड़-फाड़, तलवार के साथ। ही डिडन्ट हुँ, स्पेयर एनीबॉडी फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोसिस्टम टू द इंटरनेशनल इकोसिस्टम, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। नाविका कुमार के हुँ। इंटरव्यू से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर इंटरनेशनल इकोसिस्टम एलीट्स के बारे में बात करी थी उन्होंने। कल तो मतलब हाथ धोने को। सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में आप और हम हँसते हैं हमेशा, कि अगर आप मोदी को गाली दो, तो आप फेमस हो जाते हो। तो मोदी का ब्रांड इतना ज़बरदस्त है कि उसको गाली देने पे भी लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे आप और हम आज ट्राई कर रहे हैं कि भई थोड़ा-सा यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ खेला जाए। नेगेटिव चीज़ डालो तो बढ़ती है, पॉजिटिव डालो तो नीचे जाती है। हमारा तो पूरा चैनल ही ठप कर रखा है इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम प्रो भारत बातें करते हैं। तो ये वो उन्होंने खुद बोला ये चीज़। अब ये देख लीजिए
सर कि हमारे जैसे जो आई मीन इन फ्रंट ऑफ हिम वी आर स्मॉल पीपल। आपका तो बहुत बड़ा चैनल है सर, मेरा तो बहुत छोटा-सा चैनल है। उनको ये भी पता है कि ये हमारे अगर आप मोदी को गाली दो, तो आप फेमस हो जाओगे, आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएँगे, आपकी एंगेजमेंट ज़बरदस्त होगी, लेकिन मोदी के साथ खड़े हो तो नहीं होगा आपके साथ। He said that very clearly. I think but one of the most beautiful thing about disconnection of domestic policy and foreign policy was Article 370. लोगों ने यस, बोला कि साहब एग्ज़ैक्टली। अरब वो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया ना कि अरब कंट्रीज़ का, उनको कोई देखो परेशानी नहीं हुई। हमारे ये कांग्रेस को ज़्यादा परेशानी हुई। ज़्यादा परेशानी हुई। अरब कंट्रीज़ अब वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर आके। पैसे डाल रहे हैं, हुँ। $500 मिलियन का इतना बड़ा मॉल बना के बैठे हैं वहाँ पर। और आई मीन बन रहा है। और मैं तो पाकिस्तान को अपने चैनल में तो बोला ही है, मैं आपके चैनल में भी बोल देता हूँ, बेटा एक काम करो, दिवाली का एक पटाखा फोड़ के दिखाओ उस मॉल के सामने। ठीक है? किसी टुच्चे को भेजना आपने, उसका मुँह कवर करके ना, वहाँ पर एक दिवाली का पटाखा फोड़ के दिखाओ, उसके बाद देखो पाकिस्तान की क्या हालत होती है। क्यों बॉम्ब फटने बंद हो गए हैं श्रीलंका के अंदर? क्यों बॉम्ब फटने बंद हो रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि अरब इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इसको बोलते हैं द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी इज हेजिंग योर बेट्स। हमने हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव बना रखा है, तो किसी के पास आपके पास लेवरेज ही नहीं बचा। धीरे धीरे करके वो लेवरेज जा रहा है आपसे। दे आर नॉट एबल टू डू दिस। उसके बाद देखिए सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में उन्होंने बात करी, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उन्होंने बोला यार हमने देखा भाई सारे टाइम वेस्ट के ऊपर ही तरफ लोग देखते थे, अभी यूएन कुछ करेगा। अब लोग देखते हैं भारत की तरफ, यार भारत क्या कर रहा है? यूएन तो ठीक है, ठहर जाओ, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ भेजेंगे कि नहीं? कीनिया में फ्लड आया, आपने भेजा। अभी अफगानिस्तान में फ्लड आया, आपने भेजा। एवरीवेयर देयर इज समथिंग और द अदर, यू आर सेंडिंग समथिंग। $1 मिलियन का आपने सामान भेजा है कीनिया को, दैट्स अ स्मॉल अमाउंट। बट सर एज अ जेस्टर फॉर अ कंट्री व्हिच इज नॉट येट डेवलप्ड, कहां से आप चीज दे रहे हो ना, अपनी जेब में से निकाल के दे रहे हो। आपके टैक्सेस मेरे टैक्सेस में से जा रहा है ना सर। हम तो टैक्स पेइंग लोग हैं। हमारी जेब के हमारे हार्ड अर्न पैसे में से जाता है उसमें से, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। आप ये देखिए सर, उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रोस्ट किया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में। अपना पॉलिटिक्स में आते हैं, बट मैं लास्ट एक दो चीजें बोलना चाहूंगा अबाउट फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रोस्ट किया वहां पर। हाँ। कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़े परेशान हो रहे थे लोग। यार मैं तो बिना वीजा के घूम के आया हूँ, देश तो मेरा ही है। ओ भाई, अच्छा, हम उसके तो यार उसके 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उसको दूसरी तरह से कह चुके थे कि भई यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। यू मे क्रॉस द एलओसी बट यू आर नॉट सेफ। अब ये क्या बताइए? ये कोई तरीका है? धमका रहे हैं बेचारे एक गरीब पड़ोसी को। सर कौन सा पड़ोसी? कनाडा भी आपका पड़ोसी है क्या? नहीं, आप देख ही लो ना सर। यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। अभी अरे आपने देखिए, पिछले हफ्ते आपका विज़न होना चाहिए। अगर आपका विज़न स्पेस लेवल का है, तो सारे ही पड़ोसी हैं। हाँ, तो वासुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। सिंपल एज़ दैट। उसमें सारे कोई ही डाउट ही पड़ोसी नहीं है। हैं। आप स्पेस में चले जाइए फिर तो क्या है? वेयर इज़ कनाडा एंड वेयर इज़ सब पड़ोसी। हाँ, बट उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली, जब रजत शर्मा जी ने पूछी यार वहाँ पर ना अननोन गनमैन बड़ी चीज़ें ठोक के जा रहे हैं। वो अननोन गनमैन को तो उन्होंने एड्रेस नहीं करा, पर उन्होंने बोला यार परेशानी काफ़ी है वहाँ पर। हाँ, वो उन्होंने तो ये परेशान है, वो कह रहे हैं ना मेरे से भी परेशान है, लेकिन कांग्रेस यहाँ क्यों परेशान है? हाँ, लेकिन सर एक चीज़ जो मिस हुई बहुत लोगों से, और मैंने बहुत लोगों को देखा है उसके बारे में लिखते हुए उसके वहाँ पर नीचे कमेंट्स में, उन्होंने हिंदू टेरर के ऊपर नाम हिंदू टेरर नहीं यूज़ करा सर। ही डिडन्ट यूज़ दैट वर्ड, बट उन्होंने रेफरेंस दिया वहाँ पर। यू हैव टू रियली पिक इट अप। जब ये पाकिस्तान की बात करते टाइम उन्होंने जो कसब के बारे में बोला एंड हिंदू टेरर के बारे में उन्होंने एक मतलब हिंट सा दिया, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर अ प्राइम मिनिस्टर लेवल। उस लेवल पे जाके अगर उनको हमारे जैसे जो लोग हैं वो जो बात करते हैं जिस चीजों के बारे में बोलते हैं, अगर उनके लेवल के अंदर भी वो दर्शकों रियलाइजेशन है। की सहूलियत के लिए उसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें। जी, देखिए सर, अगर आपको याद होगा ओमले साहब, मतलब वन ऑफ द चैप्स हु आई थिंक जिनके तो स्टैचूज नहीं पता नहीं क्या क्या बनने चाहिए। तुकाराम ओबले। तुकाराम ओमले, अकेले आदमी ने पूरा नैरेटिव बस्ट कर दिया सर।
AK-47 की पूरी मैगज़ीन उनके छाती और पेट के अंदर, और कलावा पहनना गुनाह नहीं है। ये उन्होंने 2 चीज़ें अपनी जान दे के दी हैं। नहीं तो कसब क्या था सर? आपको याद ही होगा, उससे पहले बुक रिलीज़ हुई थी, अटैक के 4 दिन के बाद बुक रिलीज़ हुई थी, हिंदू टेरर। एंड 2 सर, दिसंबर को। जी, मैं आपको एक सर सीआईए का विकीलीक्स का मैंने आपको एक स्नैपशॉट भेजा था, व्हाट्सऐप पे, याद है? जिसके अंदर हमारे जो जो साहब है ना, जो कभी बूढ़े नहीं होते, मेरी तरह से दाढ़ी सफ़ेद नहीं होती जिनकी, वो चीज़ जब अमेरिकन एम्बेसडर के साथ उनकी मीटिंग हुई, 2008 के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी, पाकिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं, ये है, वो है। वो तो बहुत बड़ा बड़ा गंदा काम है, लेकिन और ये सीआईए का अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट प्लस सीआईए का रिटन मेमोरेंडम है उस मीटिंग के बारे में, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मीटिंग के बारे में, जहां पर बड़ा क्लियरली बोला गया कि भैया द बिगेस्ट थ्रेट टू भारत इज हिंदू सैफरन नेशनलिस्ट्स। हुँ। हमारे राहुल प्यारे भैया ने कही थी। ठीक है? ये बड़ी क्लियरली चीज़ बोली गई थी। तो आज अगर हम वेस्ट को ब्लेम करते हैं ना सर हमारे ऊपर नैरेटिव चलाने के लिए, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक वी शुड ब्लेम द वेस्ट। आज मेरे को कहीं न कहीं वेस्ट पे तरस आता है। क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो थी ना सर वो ये थी। वो क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, ठीक है, उनका भी एक थोड़ा-सा नज़रिया है देखने का चीज़ों को, बट उनको हमारे देश से क्या मिल रहा था सर 10 साल पहले तक, क्या 10 साल, मैं बोल रहा हूँ सर 2014 से 19 तक तो इंटरनेशनल इकोसिस्टम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हमको तो इकोसिस्टम के बारे में कुछ थोड़ी-सी अकल आनी शुरू हुई कब? कोविड के टाइम पे, व्हेन वी रियलाइज्ड ब्लडी हेल, ये दुनिया में हो क्या रहा है यार? 1 डेढ़ साल पहले सर हमने डीप स्टेट की बातें करनी शुरू करी, ये करा, वो करा। पीपल न्यू अबाउट दिस स्टफ बट नोबडी वांटेड टू टॉक। हमारी जो पब्लिक रियलाइजेशन हुई है कि भाई दुनिया में हमारे साथ गेम खेला जा रहा है, वो तो अभी पता चला है ना सर हमको। इंदिरा गांधी जी एक टाइम पे फॉरेन हैंड करती थी, बट वो कौन-सा फॉरेन हैंड था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसे तो उनके पास चारों तरफ से आते थे। सीआईए से भी आते थे और केजीबी से भी आते थे। तो व्हिच फॉरेन हैंड वर वी टॉकिंग अबाउट? आई डोंट नो। अगर वो जेपी मूवमेंट की बात कर रहे थे कि हाँ भाई जेपी मूवमेंट को बाहर से पैसे आए थे, फेयर इनफ, आई थिंक दैट वाज़ रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। बट वाज़ इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ रिक्वायर्ड एट दिस टाइम? नो, इट्स नॉट। तो जो बाहर का वेस्ट का इंफॉर्मेशन सिस्टम था सर वो क्या था? सुनीता विश्वनाथ, सैम पिट्रोडा, रामाचंद्र गुहा, बाय द वे जो आपकी ये जो गार्डियन की जर्नलिस्ट है ना सर, हैना एलिस पीटरसन, जो हर 2-3 हफ्ते में एक टॉयलेट पेपर के नाम का वो लिखती हैं चीज़ें, उनके मेन सोर्सेज़ कौन है? यही 3 बाय द वे। हुँ। और ये एसी रूम में बैठते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाएँगे, हाय राम व्हाट्स हैपनिंग? कैन यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग अबाउट दिस? और बस छाप दिया वहाँ पर, ग्राउंड रिपोर्ट। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और उन्होंने इसके बारे में बड़ा क्लियरली बोला कि साहब देखिए, बाहर तो दो दर्द होता है जैसे आप बोल रहे हैं वो होता है, लेकिन अंदर कितना दर्द होता है। सेक्युलरिज़्म के बारे में बात करते हैं लोग, आपको मैं कौन-सा से? बताता हूँ, देखिए मैंने कुछ मैं भी ओसेंट करता हूँ इनके बारे में, ये जो अ, बहुत सारे अकाउंट्स थे, ट्विटर अकाउंट्स जो है ना, एंटी मोदी वाले, उ उनकी मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करता रहता हूँ। उन्होंने ब्लॉक कर रखा है मुझे, लेकिन आई हैव माय वेज़ ऑफ फाइंडिंग आउट। तो आप देखें कि ऐसा ज़बरदस्त मेल्टडाउन है 2 दिन से, 2 दिन से। एक तो वो बहुत खफ़ा थे प्रशांत किशोर के ऊपर, बिकॉज़ प्रशांत किशोर वाज़ destroying their narrative left, right and center. फॉर व्हाटएवर इट वाज़ वर्थ, जो भी था उसका क्या मोटिवेशन है, क्या नहीं है, उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे, बट राइट नाउ ही अपीयर्स टू बी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ गाय। वो जो है वो किसी ऑब्वियस। से अपीयर्स, दैट इज़ द कैच। तो वो ये अपीयर्स टू बी ए न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ गाय। तो वो जो है वो इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है, तो उसको कहा कि अच्छा, हू इज़ आवर कमांडर इन चीफ, हू इज़ द बेस्ट, हू इज़ द ग्लैडिएटर? करण थापा।
कि हाँ भाई करण थापर तुम इसकी चीर-फाड़ करो। वो जाके करण थापर को भी बैंड बजा के आ गया उसकी। क्योंकि करण थापर जो है वो यही काम जो है जो उसको कह रहे हैं ना कि आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस गलत किए। गलत किए तो किए। अब मेरे भी देखिए मैं बहुत सारे प्रेडिक्शंस करता हूँ, हर इलेक्शन में मैं अपने टीम लगाता हूँ और करीब 80% सही होते हैं, 20% गलत होते हैं। दैट्स फाइन, इट्स एनालिसिस। इट्स एन एनालिसिस। लोकसभा में मेरा रिकॉर्ड अभी तक 100% है। तो अब अगर आप इस पे जाएँ तो भई व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स, the so called science of statistics is called pseudoscience by the scientists, right? देखिए सर, एव एक वो एक जो एक मार्जिन होता है, अल एक मार्जिन ऑफ एरर के बारे में बात करिए ना। नहीं, वो छोड़िए, मैं तो स्टैटिस्टिक्स प्योर एंड सिंपल। हमारे फिजिसिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, जो जो प्योर साइंस वाले हैं वो कहते हैं इट इज़ अ सूडो साइंस। या आपका पूरा का पूरा मेडिकल साइंस जो है वो इन्हीं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। एंड the pure science people they call medical science also as pseudo science। ये आपको पता है कि नहीं? आई नो, आई नो। तो आप समझ लीजिए। तो हम तो इस सूडो साइंस में डबल करते हैं, तो क्यों कई ना बार करें, गलत होंगे, क्यों कई ना बार करें। गलत होंगे। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? मार्जिन और एरर नाम की तो चीज़ होती है ना हम तो ये साहब। पूछते हैं कि ये करण थापर बता दे कि ये जो है, ये कब सही हुआ और इसका बाप कब सही हुआ? तो इसका बाप के बारे में तो मैं क्या बोलूँ? गलत चीज़ निकल जाएगी मुँह से, बट निकालिए, हो निकालिए, निकालिए। परमिटेड। सर देखिए ऐसा है, मैं सन कैनॉट फाइल फॉर डिफेमेशन ऑफ बाप। देखिए सर ऐसा है, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा जो जंग का मैदान छोड़ के भागते हैं, ठीक है? लेट वो तो दैट नेहरू जी भी थे हमारे, वो भी तो आसाम छोड़ के भाग वो लिए थे। नेहरू जी तो जो थे, नेहरू जी ने शपथ नहीं खाई थी। व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म सर, आप एक ओथ लेते हो टू प्रोटेक्ट योर कंट्री अबव ऑल, ठीक है? आप अपने सोल्जर्स को बोल रहे हो लड़ के मर जाओ, लेकिन खुद भाग जाओ वहाँ से। एंड इसकी फैमिली आप कनेक्ट करिए ना सर, उसके बाद करण थापर की फैमिली, क्या-क्या है उसके अंदर? कपूर भी हैं, थापर भी हैं, खुशवंत सिंह भी है। कितने लोग कनेक्टेड हैं? इसका तो पूरा फैमिली ट्री है दुनिया में। इकोसिस्टम अगर आप बोलते हैं ना, अरे भई, इकोसिस्टम ये फैमिली को ही पकड़ लो, इकोसिस्टम हो जाएगा क्या? प्राणनाथ थापर के जो पिताजी थे, वो अंग्रेज़ों के बेनिफिशियरी थे। जी, रोमिला थापर कौन है? इसी रोमिला की थापर फैमिली तो की है। इसकी जो है क्या बोलते हैं, चाची? जो आंटी भी है है इसकी। सर, फैमिली तो इसी की है ना। और आप देखिए कि अ, सर शोभा सिंह, खुशवंत सिंह के हुँ, पिताजी, जी, वो कौन थे? कर लो आप। एनीवेयर यू लुक एट इट सर। भगत सिंह के खिलाफ उन्होंने गवाही दी थी जिसमें उसको फांसी जी, हुई थी, जी, सर जी। शोभा सिंह। ये सारे सर दे आर ऑल बेनिफिशियरीज़ ऑफ दैट एंग्लो सैक्सन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आज सब बन गए तिलकधारी और उससे उनको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। राम मंदिर को देखिए सर, राम मंदिर पे कितना मतलब कितना नैरेटिव चलाया गया, भई खून की नदियाँ बहेंगी। एक किसी बेवकूफ ने, लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, बोला था कि साहब एक और साबरमती होगा। शर्म आती है किसी को ये बोलते हुए? और मोदी ने बड़ा क्लियरली कल साहब मोदी साहब ने मतलब एक्शन में आके बड़ा, आई डोंट थिंक ही एक्ट्स लाइक दिस नॉर्मली। उन्होंने बोला, "हुआ क्या? हुआ क्या? कहीं दंगे हुए क्या?" आई थिंक दैट्स द वे टू आंसर दीज़ गाइज़। हम लोग अब अब सर जिसके बारे में आप सेफोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, ये आज इसको इतना मीडिया स्पेस क्यों मिल रहा है? लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला? मोदी मोदी वेव कम हो रही है लेकिन बीजेपी जीत रही है। अरे भाई क्या बात कर रहा है यार? हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे से, माफ कर दे यार। इज़न्ट दिस व्हाट ही सेड? ही सेड दिस एग्ज़ैक्ट वर्ड्स। बरखा दत्त के वीडियो के अंदर यही तो बोला। अब वो देखो बरखा दत्त का वायरल हो गया।
तो सारे चिपक गए इसके ऊपर, पूरा जो मीडिया इकोसिस्टम सबको इंटरव्यू लेना है उसके साथ। और वो हर इंटरव्यू में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। बाय द वे, इफ यू लुक वॉच, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वॉच हिज इंटरव्यूज बैक टू बैक, आपको दिखेगा। नाउ ही गॉट अ सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम बरखा दत्त's इंटरव्यू। उन्होंने राहुल कन्वर के इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा अपना नैरेटिव शिफ्ट किया है। राम मंदिर है वो सेइंग, ओहो अरब नेशंस परेशान हुए थे। कौन सा अरब नेशन परेशान हुआ है यार? 26 जनवरी को वहां पर, 27 जनवरी 26 27 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 22 जनवरी को। उसके बाद वहां पर जाके यूएई में जाके इतना बड़ा मंदिर खोल रहे हो, वन ऑफ द ब्लडी बिगेस्ट मंदिर्स इन द वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हो यार? कौन सा परेशान हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मोदी जी ने ना सर नेल ऑन द हैमर बोला ना सर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हैमर ऑन द नेल नहीं सर, नेल ऑन द हैमर है ये, क्योंकि ये टॉपिक टेढ़ा है। उन्होंने बोला देखो साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक रियलाइजेशन आ रही है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली सेपरेट करा, मैं मुल्ला मौलवियों के बारे में बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी बोला हमारे हिंदुओं में भी कुछ बेवकूफ हैं ऐसे, बाय द वे। आपको पता है ना कौन कौन है, जितने लेफ्टी लिबरांडू हैं सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं। कहते हैं लोगों में स्ट्रीट के अंदर एक रियलाइजेशन है कि यार इन लोगों ने जान के हमको सेपरेट रखा है, एंड दिस इज अ बिग स्टेटमेंट टू गिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही सेड स्लोली द मुस्लिम कम्युनिटी इज अंडरस्टैंडिंग द गेम। और जब हम बोलते हैं भाई कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, कहते हैं मेरे को मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत लोग ने बोला कि आप ठीक बोल रहे हो। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज तक किसी के यू नो व्हाट में दम नहीं हुआ बोलने का। देखिए उन्होंने बोला और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, और योगी जी ने कहा हाँ हम जा रहे हैं अब रिव्यू करने, लो कर लो बात। लो बात। So this is a positive step, because nobody hates anybody. It's just the factor that भाई आइडियोलॉजी थोड़ी सीधी करिए, लेट्स जॉइन इनटू द मेन स्ट्रीम, भारत को आगे बढ़ाएं। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, सारे खुश खुश, बढ़िया है यार, इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। उसके बाद बोलते हैं भाई खान मार्केट गैंग का तो एक काम ही है। अब वो खान मार्केट गैंग, बाय द वे, लोग ये चीज भूल चुके हैं, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, ये जो नारे हैं ना सर, ये जो बातें हैं, ये मोदी साहब की अपनी बातें हैं 2014 से पहले की। लोग भूल गए हैं वो चीजों को। आप भूल गए न्यूज़ ट्रेडर के किसको बोला था उन्होंने? आदि को अभी अभी वो टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2014 में उन्होंने कॉइन किया था न्यूज़ ट्रेडर। सर ये तो यू नो आप और हम अभी नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन ये मोदी के वर्ड्स हैं। दिस इज मोदीज डिक्शनरी, उसकी अपनी एक डिक्शनरी है, उसमें ये उनके अपने वर्ड्स हैं। अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, हमको आपको क्या पता था सर ये सब चीजें? ये तो उन्होंने डाला है अंदर। छुतरी छोड़ने की बात करते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं छुतरी छोड़ती, और लोग दुम पकड़ के भागते रहते हैं उसके पीछे, 400 पार 400 पार। अब लोग बोल रहे हैं इसको 400 से कैसे नीचे लेके आना है, ये नहीं कौन बोल रहा उसको हराना है, 400 से नीचे लेके आना है, तो उस पे नैरेटिव चली जा रहा है। बट सर वन ऑफ अच्छा, द एक 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 चीज़ क्रैकिंग। आपने और नोटिस की होगी। हम्म, कुछ दिनों से जुडिशरी एक मत बोलना नैरेटिव सर, चल मेरा रहा अगला था। पॉइंट वही था। हुँ? जुडिशरी मत बोलना, मेरा अगला पॉइंट वही था, बड़ा धांसू पॉइंट बोला उन्होंने। हाँ, हाँ, वो तो बोला बेवकूफ। जी, उसमें भी आता हूँ। हम्म, एक चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा था, वो ये बोलना चाह रहा था कि भई थापर के इंटरव्यू में उसका पूरा का पूरा जो उससे पीके का इंटरव्यू किया, उसमें क्या है, व्हाई इज़ ही नर्वस? अब आपने कल क्या देखा? मुझे लगता है कि अगर किसी ने, वैसे तो करण थापर को ज़्यादा कोई देखता नहीं, उसके शो की टीआरपी हमारे आपके शो से कम ही है, मैं ज़्यादा देखा नहीं नहीं है। सर, हुँ, आई डोंट इवन थर्ड वांट टू सर। रेटर, एब्सोल्यूट थर्ड रेटर, ही कम्स नहीं, आउट विद फोन दैट, हो जाता दैट है, फोन मेरे को स्वैगर, टाइम पे। वो जो पूरा जो है ना एलीट स्वैगर, बस उसी पे प्ले करता है वो। आह! आई सही एम में द बताऊँ सर, ओल्ड एलीट। सैनिटाइज़र की थोड़ी कमी है, तो मैं सैनिटाइज़ करना पड़ता है फ़ोन टैब को, वो सब देख के। तो थोड़ा कम है, मैं मार्केट नहीं गया लाने के लिए, तो अभी मैं वो शो मैं उस चैनल पे भी नहीं जाता।
ये मेरे को तो क्या है कि थोड़ा ट्रोल करने के लिए देखना पड़ता है। अब देखेंगे नहीं तो ट्रोल कैसे करेंगे? तो वो सारा का सारा इनका पूरा इकोसिस्टम इसी नैरेटिव में चल रहा था कि ये जो काम कर रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ नर्वस। जो ये बोल रहे हैं 400 ये से बिकॉज़ ही इज़ नर्वस और ये इतनी सारी रैलीज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ नर्वस। तो कल हमारे बाबा जी हैं उनके साथ में आई लाइक हिम यू नो ही इज़ वेरी अर्थी एंड वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ एंड ग्रेट कनेक्ट विद द ग्राउंड। तो ही मेड अ ग्रेट पॉइंट कि भाई 2017 में याद करो आप, 2017 में प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो यूपी के इलेक्शन में बनारस में 3 दिन रुके थे, लास्ट 3 डेज़ ही वाज़ इन बनारस। तो पूरी जगह ये हल्ला मचा दिया कि साहब ये ही दे आर लूजिंग इसलिए ही इज़ नर्वस और ही इज़ देयर और इसलिए नर्वसनेस की वजह से अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि ही मैक्स द पेपर। भाई नर्वस कौन होता है? जिसको फेल होना है वो कभी नर्वस नहीं होता। वो जिस आदमी को ये चिंता है कि यार मुझे पेपर मैक्स करना है, वो ही नर्वस होता है। अगर नर्वस और वो दैट इज़ एक्चुअली इट इज़ नॉट नर्वसनेस, इट इज़ दैट व्हाट इज़ कॉल्ड नर्वस एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ करके वो अपना पेपर मैक्स करता है। जी, You will find this in sportsmen, you will find yeah, them in you will yeah. find this in bright students. You will And there's not nothing, find it in dull students like Rahul Gandhi. sir, you have to be stupid to not be nervous. You know, there's a good old saying कि भाई at in war जब गोलियां चलती हैं, if you're not scared, you're either lying or an idiot or a गोरखा। Manekshaw. ठीक है? मानेक शॉ ने बोला था ये। वो इडियट वाला थोड़ा एडिट कर देते हैं क्योंकि इट्स नॉट नाइस टू से इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट दैट्स हिज No, एग्जैक्ट no, no. वर्ड्स। Why not? Why not? हमारे राहुल उसने कहा जी था ना। नहीं, वो हमारे में चलता है सर, बट वो यो यादव बोलता है ना कि आई फेल्ट लाइक टेलिंग देम यू इडियट्स। तुमने वोट नहीं किया हमको। कैन यू इमेजिन? बट सर अब आते हैं आपकी जो चहीती चीज़ है, मैं मेरे को लगता है आप कोर्ट से बड़ा प्यार करते हो और आप काफ़ी उसको कवर करते हो। तो यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है, आई थिंक आपके दिल को बड़ी शांति शांति मिली होगी। उन्होंने बोला कि आजकल एक बड़ा नया नया गेम स्टार्ट हुआ है कि आजकल जुडिशरी को यूज़ किया जाता है। उन्होंने ये बड़ी केयरफुली वर्ड यूज़ करा, यूज़। नाउ दैट शुड सेंड अ मैसेज टू ऑल आवर मिलार्ड्स सीधा भाई ये क्या हुआ? ये तो थप्पड़ पड़ गया जोर से। यूज़ नॉट अ वर्ड दैट यू प्राइम मिनिस्टर विल यू नो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी चीज़ें इसका इस्तेमाल नहीं करते कि जुडिशरी को यूज़ किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। और उसके बाद बोला कि साहब ईच वीक जुडिशियल गेम्स होते हैं और ये जुडिशियल गेम्स चलते हैं उन कुछ लोगों के लिए जिनका कोर्ट में चलती है। उसके बाद टेबल पे हाथ मार के बोला आज के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी इस देश के अंदर। दैट मीन्स अगला निशाना ऑलरेडी जुडिशियल सेट रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी दोनों को दे आर बोथ आर ऑन नोटिस। ऑन नोटिस वेरी क्लियरली। दे आर बोथ ऑन नोटिस। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेकअवेज फ्रॉम दिस ये जो कल की बात हुई है। एक ये और थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में आए तो अगर मैं बोलूँ उन्होंने बोला पहले तो पंजा था, आज पंजे के हाथ में झाड़ू है। अ, ए तो वो बेचारा आपको पता है, वो पंजाब नहीं जा पा रहा है कैंपेन करने। तो हमारे खालिस्तानियों ने कहा है कि तुम्हारे जो तुमने 130 करोड़, 35 करोड़ जो भी लिए हैं, उसका तुमने काम नहीं किया, हम तुमको देख लेंगे। देख लो। तो वो पंजाब नहीं जा पा रहा है कैंपेन करने के लिए, आप जी, बताइए। जी। और देखिए वो सर पंजाब का सारा जो कैंपेन स्पेस है, वो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह ने तीनों ने कवर कर लिया। हुँ, वो तो 5-5 रैली कर रहे हैं तीनों। 5-5 वो है। बट यू नो देखिए सर मोदी साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर एक काफ़ी सारे हिंट्स दिए हैं जी। कि भाई होना क्या है। वन इज़ द अग्रेशन दैट ही शोन ठीक है? तो मेरे हिसाब से दिस इज़ सेटिंग अप फॉर 2029 पोस्ट कि धीरे-धीरे करके 2029 तक अग्रेशन टेम्परेचर धीरे-धीरे करके उसको ऊपर लेके जाएँगे एंड 2029 में एक नैरेटिव सेट होगा ऑफ एन अग्रेसिव भारत, जो इंटरनली और एक्सटर्नली बेवकूफ़ी और ये बदतमीज़ियों को नहीं सहेगा।
आप ढंग से रहो, हम ढंग से रहेंगे, आप टेढ़ी चीज़ करोगे तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। बोला ना उन्होंने कि उनके झंडे पर चाँद है और हमारा चाँद पर झंडा। चाँद पे झंडा है। सर अब ये देखो, ये तो आप और हम जोक मारते थे ना सर। हियर इज़ अ मैन हू 70 प्लस, ठीक है? आप और हम वी आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया सर। ही इज़ 73, 74 ईयर ओल्ड मैन प्रोबब्ली यू नो कितना उनको इनपुट आता होगा, कितने और काम हैं, बट ही नोज़ सोशल मीडिया में क्या बात चल रही है, क्या नैरेटिव चल रहे हैं, क्या-क्या जोक्स मारते हैं लोग एक-दूसरे के ऊपर, वो भी पता है इनको। अब चाँद पे झंडा, झंडे पे चाँद इज़ समथिंग दैट इज़ अ कॉमन ग्राउंड नैरेटिव। अब मोदी साहब को पता है ये चीज़ें, दैट मीन्स सर द गाय हैज़ सो मच टाइम टू इम्बाइब सो मच स्टफ व्हिच इज़ अमेजिंग टू मी। हुँ, अनुभवी चोर एब्सोल्यूटली। सी सर, अनुभवी चोर के बारे में सुना आपने ना? अनुभवी चोर, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बोली अनुभवी चोर हैं, इनको तो पता है किस तरफ से क्या निकालना है। तो जब हमारी एजेंसियाँ जाती हैं, तो वो सोचते हैं बस यहाँ-यहाँ कुछ होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अब हमारी एजेंसियाँ ना थोड़ा घुमा के काम करती हैं। कहता है अगर मैं एक्ट ना करूँ, तो तुम बोलोगे ये तुम उसके साथ तुम्हारी डील हो गई है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट सर। हमारे जैसे लोग जो इन चीज़ों को डिबेट करते हैं ना सर, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। ही सेड अगर अब मैं एक्ट ना करूँ, तो आप बोलोगे मोदी ने डील कर ली इसके साथ। अगर एक्ट मैं एक्ट करूँ, तो फिर आप फिर एक्सेस कर रहे हो। तो ये होते हैं, बट इसमें सर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक एजेंसी है सर इस देश के अंदर जो बड़ी अननोन सी एजेंसी है। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट टू से दिस, जिसका नाम है एनआईए। सर किसी को धेला नहीं पता वो करते क्या हैं, कहाँ बैठते हैं, कौन है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, किधर जाते हैं, कहाँ-कहाँ ऑफिस है, कहाँ से कहाँ रेड होती है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट सर दिस एजेंसी डज़ सो मच वर्क। आज अगर आप और हम रात को 12 बजे स्ट्रीट में घूमते हैं विदाउट बॉम्ब ब्लास्ट, विदाउट दिस एंड दैट, आई मीन आई सैल्यूट दिस गाइस। ईडी फिर भी बहुत फ्लॉज़ मिलेंगे, सीबीआई में फ्लॉज़ मिलेंगे, बट हियर इज़ एन एजेंसी, एनआईए। संदेश खाली वाज़ अ आई ओपनर टू मी सर। जब आप जाते हो वहाँ पर, एनएसजी के साथ जाते हो, कौन से घर में जाना है, किस जगह पे जाना है, कौन-सा डब्बा खोलना है, सब पता था इनको। बॉस व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस डू दे हैव? आई वाज़ एस्टोनिश्ड। वो ड्रोन अंदर जाता है, वो कुत्ते वाला ड्रोन अंदर जाता है, चीज़ उठाता है, बाहर आ जाता है। विदिन मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई वाज़ लाइक यार ये कौन है पीछे? डिग करा, एनआईए। ओह! So people who are doing terror stuff should be really scared. एसएफजे के देखिए, बंदे मैं उठाए जो जाते जिस लेवल की कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे और जो चीज़ें आगे के लिए जो हिंट दी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे आपके ये फॉरेन जो पॉलिसी, मिसचिफ इकोनॉमिक्स। मेकर्स हैं हमारे इकोसिस्टम वाले, दे आर ऑल ऑन नोटिस। दे आर ऑल ऑन नोटिस कि ये जो जी सर, इकोसिस्टम है वो उस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अडॉप्ट की है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अडॉप्ट करके दे हैव ट्राइड कि भई हम माइन फील्ड्स तो बिछा ही दें। हुँ, कि जहाँ even पैर if रखे he wins, even if he wins, then we have laid our minefields and we will अगला भी रेडी consume है them. बाय द वे, अगला भी रेडी है। लेट मी से दिस, 4 चीज़ें हो सकती हैं सर अगले में। यूसीसी, कास्ट, क्रीड, ये वो टैं टुडू, टुडू, टुडू सब कुछ होगा उसके अंदर। तो ठीक एक है? चीज़ तो बात साफ कर दी ना कि भैया ये मुस्लिम कार्ड तो अब नहीं चलने देगा। नहीं, नहीं, वो नो नहीं चलने मुस्लिम देंगे। कार्ड, वो नहीं चलने देंगे, बट दैट प्रोटेस्ट तो इज़ करा ही ओवर। सकते हैं, डिसरप्शन कर ही सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हो रहा है सर, क्योंकि मैं आपको पता है मैं टेढ़े-मेढ़े अकाउंट ना छोटे-मोटे इधर-उधर के अकाउंट्स काफ़ी देखता रहता हूँ। आपको पता है ये, मैं थोड़ा नाक टेढ़ी है मेरी। जो मेरी टेढ़ी नाक मेरे को जो स्मेल आ रही है ना सर, मेरे को वो कास्ट का नैरेटिव, वो रिलिजन का नैरेटिव, वो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है ताकि यूसीसी जब आए, उसको किस तरह से अपोज़ करना है। ये सामने से यूसीसी को अपोज़ नहीं करेंगे सर, क्योंकि पूरी दुनिया में सबके पास यूसीसी है। यू कांट अपोज़ इट। दे विल अपोज़ इट इन अ डिफरेंट एंगल।
उसका बेसलाइन ऑलरेडी सेट हो रहा है। अब वो सक्सेसफुल होता है कि हमारे फार्मर नंबर 2 की तरह फुस हो जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है? वो अलग चीज़ हुँ। है। वो आपको और हमको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग हँसते थे कि ये कैसे फार्मर हैं, जिनको फार्मर का फ नहीं पता। ठीक है? कहता है पहले हम लोग ना आई कांट फॉरगेट दैट वन चैप कहता है टेनिस बॉल लेके घूम रहा है, रिपोर्टर जाता है भाई क्या है ये? कहता है यार क्या हुआ ना पत्थर मार रहे थे ड्रोन के ऊपर, किसी के सिर पे जाके लग गया, उसका सिर फट गया। तो हमने सोचा टेनिस बॉल यूज़ करेंगे। यू जैकएस, यू जस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? स्टूपिड यार, पत्थर मार रहे हो ऊपर और नीचे आके नहीं गिरेगा किसी के ऊपर। पत्थर मार रहे हैं, तो अब हम टेनिस बॉल से मारेंगे, किसी को चोट नहीं लगेगी। बेवकूफ टेनिस बॉल किसी के ऊपर टेनिस लगी, बॉल ब्लडी हेल इट्स गोना टेन हर्ट। टे टे टेनि टेनिस बॉल जो है वो उसके जो आपके जो क्वाडकॉप्टर के जो फैन्स हैं वो उसके जो हवा से नीचे गिर जाएगी, पहुँचेगी नहीं वहाँ तक। चल अगर पहुँच भी गई, बट टेनिस बॉल कौन-सा आराम से लगती है? बचपन में पिट्ठू तो सबने खेला है सर, आजकल की जनरेशन तो खेलती नहीं है। वो पिट्ठू से ज़्यादा क्या होता था, पिट्ठू के बाद सीधा वो टेनिस बॉल एक-दूसरे को मारना ही शुरू हो जाते थे बिकॉज़ किसी ना किसी का झगड़ा हो जाता था पिट्ठू में, ठीक है? उसके बाद वो टेनिस बॉल होती थी और जिसके हाथ में आई दूसरे को मारना और वो गेम खेलते रहो, लगती है सर टेनिस बॉल, ऐसी बात नहीं है। तो ये कौन-सा सेंस बनता है इनका, मेरे को समझ नहीं आता। सो ये सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेफ्ट इकोसिस्टम का सर एक जो प्रॉब्लम है और ये काफ़ी बारी मैंने आपके शो में बोला है, दे आर स्टूपिड, दे आर एजुकेटेड स्टूपिड। एक ये कैटेगरी है हमारे देश के अंदर और एक दूसरी कैटेगरी है जो मैं अभी नई-नई डिस्कवर हुई है मेरी, व्हिच इज़ कॉल्ड द सेंट्रिस्ट अप्रोच। आई वांट टू बी द एलीट दैट अब्यूजेस मोदी बट लाइक्स मोदी। एक ये सेंट्रिस्ट वाले भी आ गए हैं काफ़ी सारे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किन-किन के बारे में बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे हैं कि भाई मैं अब्यूज़ करूँगा मोदी को, लेकिन वोट मैं मोदी को ही करूँगा। कांग्रेस को नहीं, 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 नहीं। बट मोदी डज़न्ट नो हाउ व्हाट ही इज़ डूइंग थिंग, हाउ ही डज़ थिंग्स। नहीं, नहीं क्योंकि वो ये है there's a large लार्ज number of पॉपुलेशन। people who are disappointed that Modi is not doing enough. या But they also know that if anybody can do it, it's only इट्स Modi मोदी, who can do it. ठीक है? So they will keep grumbling. वो चिल्लाते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन in the end they will side with Modi. नहीं, तो नहीं, ऐसा जो देखिए ऐसा हम लोग भी करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि we give a free pass to Modi. ना, ऐसी चीज़ होती है तो we also criticize. बिल्कुल नहीं सर, उसको क्रिटिसाइज़ का मतलब ये थोड़ी है कि हम पप्पू के साथ चले जाएँगे। नहीं। सर मैं तो जयशंकर जी का आपको पता ही है, आई एम हाउ बिग अ फैन आई एम। 4 बारी तो किताब चाट चुका हूँ उनकी मैं। आई कैन टेल हुँ। यू व्हिच पेज व्हाट इज़ रिटन आल्सो। 2 शोज़ आपने मेरे ऊपर करे हुए हैं, इसके आप करे हुए हैं मेरे साथ इसके ऊपर। मैं तो 1 डेढ़ घंटे का पूरी किताब का सार भी निकाल के दिया हुआ है। जयशंकर जी को यार कम से कम एक थैंक यू नोट तो भेज देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आई एम वन ऑफ हिज़ बिगेस्ट क्रिटिक्स, बट आई एम अ क्रिटिक ऑन स्टफ व्हिच आई नो कैन बी डन बेटर, नॉट बिकॉज़ आई डोंट लाइक हिम। मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? साहब फ्रंट फुट पे आके छक्का मारो, ये बैक फुट पे आके छक्का मारने से कुछ नहीं होता। आप बैक फुट पे आके हमेशा छक्का मारते हो, मुझे पता है, एप्रिशिएट इट। बट मेरे को फ्रंट फुट का छक्का चाहिए अरे जिस तरह छक्का से तो आप छक्का है यार, चाहे बैक फुट से मारो, चाहे फ्रंट फुट से नहीं, मारो। नहीं, सर मज़ा इट अलग डिपेंड्स आता ऑन है। द बॉल। मज़ा अलग आता है ना सर, अलग आता है। देयर इज़ ये अनदर गेम। अब कोई शॉर्ट बॉल है, शॉर्ट बॉल पे फ्रंट फुट पे थोड़ी मारोगे यार। आई विल एक्सप्लेन शॉर्ट टू यू बॉल सर पे तो व्हाई। बैक फुट पे ही मारोगे। आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई सर। लाइक म्यांमार पॉलिसी में मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रही है। टुडे व्हाट वी आर डूइंग इन म्यांमार सर, ये चीज़ हम लोग मेरे चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। दोनों तीनों साइड से बात करो, सेटिंग करो, अपना काम निकालो बीच में। आज आप कर रहे हो, आपका काम निकल रहा है। तो ये फ्रंट फुट पॉलिसी होनी चाहिए। कहीं न कहीं वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक ग्रोथ लेवल के साथ जब आपकी इकोनॉमी एक जगह पहुँच जाती है, आपकी डिप्लोमेसी एक जगह पहुँच जाती है, तब होगी। आई फील इट शुड स्टार्ट नाउ। ऑब्वियसली जयशंकर जी और मोदी जी को ज़्यादा पता है मुझसे। दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टार्टिंग इट नाउ। लेट्स बी फेयर, आई एम जस्ट एन एनालिस्ट और व्हाटएवर इट इज़, जो मर्ज़ी बोल लो मेरे को, गधा बोलो, एनालिस्ट बोलो, अच्छा बोलो, जो मर्ज़ी बोल लो। दे आर द गाइज़ डूइंग द जॉब। मेरी एक ख़्वाहिश हो सकती है, मेरी एक रिक्वेस्ट हो सकती है, व्हिच इज़ व्हाट आई एक्सप्रेस, दैट्स फाइन।
एंड मेरे को तो कभी बीजेपी से कहीं से फोन नहीं आया, तुम क्या रे मोदी साहब की बुराई करते हो। नोबडी एवर कॉल्ड मी। उसके बाद आप देखिए स्वाति मालीवाल का जो इंटरव्यू है स्मिता प्रकाश के साथ, ऑल्दो आई हैव नो सिंपैथी विद द वुमन, क्या-क्या उसने जो करा है, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हर। बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग उसको तुमने मारा, उसको तुमने ये करा। अगर वो झूठ बोल रही थी तो एम्स की रिपोर्ट नहीं आ सकती थी। सिंपल स्ट्रेट। द सेकंड द एम्स रिपोर्ट केम, आई सेड फेयर एनफ। आई हैव नो सिंपैथी फॉर दिस वुमन। शी इज़ अ ब्लडी क्लट, बट आई विल स्टिल स्टैंड बाय हर राइट टू फाइट, बिकॉज़ उसके साथ गलत हुआ है। व्हिच इज़ ट्रू, बट हमारी जुडिशरी इतनी प्यारी है, तो वैसे एक कुछ बात तो है कि शेर को सवा शेर मिल गया है। सॉरी। सॉरी, झटका लग गया मेरे को। ऐसी टेढ़ी बात बोली। बात तो सही आई है एम सर, सीरियस। बात तो सही है। शेर को सवा शेर, जितना नाटक वो करता है उससे डबल ये करने की कैपेबल है। कैपेबल है सर, अभी तो इसने खोला नहीं है पूरा अपना, अपनी अंटी पूरी नहीं खोली इसने। और बिकॉज शी इज अ वुमन, ओह! बात हो शी सकते प्यूरिफाइड। हैं कि उसके एक एक उसके तीर में जो है वो ब्रह्मास्त्र है सर। टीएनटी उसके पास ज्यादा है। हर तीर का टीएनटी जो है वो डबल है उसके केजरीवाल से। लास्ट में सर अनुभवी चोर, मैं जरा इसके साथ खत्म करते हैं। बड़ा प्यारा डायलॉग था ये, बड़ा प्यारा। अनुभवी मजा चोर। आ गया, मतलब अनुभवी अनुभवी चोर। चोर। देखिए सर, सारे गैर अनुभवी चोर जो हैं वो प्लीज नोट करें। राहुल गांधी प्लीज नोट डाउन। एंड उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लासिक बोली इसके अंदर एक एक बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। एक तो उन्होंने सांप को तो छकड़ दिया, वहाँ पर निचोड़ के बाहर डाल दिया। दूसरा सर उन्होंने सिस्टम वालों को बोला कि साहब मुझे पता है, काफ़ी लोग ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बोल रहे हैं, कि काफ़ी लोगों को पता है सिस्टम कैसे चलता है और उसका दुरुपयोग करते हैं, कोई बात नहीं। तो ही गेव अ क्लियर वार्निंग। वो जो चोर साहब हैं वो अलग हैं। बट आई थिंक उनका कहने का मतलब कुछ और था। वेयर ही सेड ये सिस्टम वाले जो सोचते हैं कि सिस्टम का फायदा उठा लेंगे, ये नहीं होगा आगे। ही हैज पुट अ डायरेक्ट हिट एट द बैक एंड इकोसिस्टम। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पुलिस, एवरीबॉडी बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है कि साहब ठीक है, आपको पता है कैसे चलता है, आप पार्ट थे सिस्टम के, आप खेलते थे, आपको घुमाना आता है, बट ये नहीं होगा आगे। सो अनुभवी चोर तो अलग है सर, वो तो ठीक है, आप इनके ऊपर गोली मार लो। बट आई थिंक द मैसेज इज अ बिट लार्जर देन, इतना छोटा मैसेज नहीं है मोदी जी का। आपको पता ही है सर, मोदी जी सीधी बात करते नहीं है। उनकी एक ही ये खराब आदत है, कुछ ना घुमा के कुछ ना कुछ बोलते हैं। उसके बाद दे विल रेफर यू टू बैक टू 2014, जहां पर वो बोलेंगे नहीं नहीं जी 2014 में ना रांची में एक स्पीच में उन्होंने ये भैंस क्या, कौन याद करता है यार। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट मोदी जी स्पीचेस विद दिस डबल लेंस, कि यार इस डायलॉग का कुछ डबल मीनिंग तो नहीं है, क्योंकि आगे जाके कुछ पता चलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ ये देखिए यहाँ पर बोला था। दे आर वेरी क्रिप्टिक ऑल ऑफ देम। ये सीधी बात करते नहीं है, ये हिडन उसके अंदर बोलते हैं, और ये हिडन मैसेजेस होते हैं इनके लोगों को। तो ऐसी अनुभवी चोर और हमारे जो अनुभवी साहूकार हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, हम अनुभवी साहूकार हैं। तो हम जानते हैं साहूकार, जानते हैं ना कौन होता है साहूकार? क्यों साहूकार? Yeah. साहूकार वो हो जाता है जो अ, ब्याज पे पैसा उठाता है और उसके साथ फिर क्या क्या काम करता है। तो वो अनुभवी चोर और ये अनुभवी साहूकार, इनका जो गठजोड़ है ये अब टूटेगा, ऐसा लग रहा बिल्कुल, है। बहुत बुरी तरह से। ये तो तो दिख रहा है सर। इसी नोट पे आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि चिंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड प्लीज़ कल जाके वोट करिए, ताकि 5वां, 6वां, 7वां फेज़ जो भी है खत्म हो। 5 तो और हो गए साहब, अब छठा और 7वां बचा है। 7वां दिल्ली बचा है। वालों ध्यान रखना, हरियाणा ध्यान में तो स्थिति क्लियर है। कहीं कहीं उस गधे क्या नाम है उसका, कन्हैया कुमार को नहीं जिता दे।
नहीं, वो चलेगा सर, कहीं न कहीं कॉमेडी की ज़रूरत होगी हमको भी, क्योंकि अगर हमारे बड़े भैया जो है ना, जो कभी बूढ़े नहीं होते और जिनको कभी ठंड नहीं लगती, अगर वो दोनों जो जो बूढ़े नहीं होते, वो अगर दोनों सीट से हार गए, फिर कॉमेडी कौन करेगा? बात सही। चाहिए सर। ये भी बात सही है। तो यार कॉमेडियन को एक जिता देना प्लीज़, सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट, एक को, ठीक है? वो 400 पार नहीं, 399 पार बोलेंगे हम। ओके जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।